हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सुनामी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले कहा है अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी। कि जो सुनामी है वो बहुत ही लार्ज और पावरफुल लहर है जो कि अर्थक्वेक से होती है, जो सी में होता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island। तो इसमें कहा है कि 26 दिसंबर को एक सुनामी आई थी जो कि थाईलैंड से होकर इंडिया के कुछ पार्ट से टकराई थी, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु का कोस्ट इलाका। Here are some stories of courage and survival। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टोरीज दी हुई हैं करेज और सर्वाइवल की, मतलब कि जिन्होंने साहस कर कर सुनामी को भी मात दी। तो आगे देख लेते हैं। Did animal sense that a tsunami was coming? इसमें उन्होंने पूछा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सेंस कर सकते हैं कि जो सुनामी होती है वो आ रही है। Some stories suggest that they did। कुछ स्टोरीज ऐसा बताती हैं कि वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली स्टोरी। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये जो सारी स्टोरीज हैं ये अंडमान एंड निकोबार से हैं। तो पहली स्टोरी पढ़ते हैं। इग्नियस वाज अ मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। एक इग्नियस नाम का मैन है जो कि कच्छल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे जगाया सुबह के, बिकॉज ही फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी वाइफ को लगा था कि अर्थक्वेक आ रहा है। इग्नियस केयरफुली टुक दिस टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्नियस ने धीरे से जो उसका टेलीविज़न था उसको टेबल से उठाकर नीचे रख दिया ताकि वो गिरे ना और टूटे भी ना। तो आगे देखते हैं। देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस। फिर उसके बाद जो उसकी फैमिली थी वो सारे बाहर आ गए हाउस से। व्हेन द ट्रीमोर्स स्टॉप, जब झटके बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग। उन्होंने क्या देखा कि जो सी है वो राइज हो रहा है। इन द खौफ एंड कन्फ्यूजन, खौफ और कन्फ्यूजन में, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। कि जो उनके मदर के फादर थे उनका और जो मदर के ब्रदर थे, मतलब कि उन बच्चों के मामा थे, जो उनका हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी स्वेप्ट हो गई पानी में। ओनली द 3 other children who came with him were saved। और जो 3 चिल्ड्रन थे, और कोई चिल्ड्रंस होंगे 3, वो बच गए थे बस। आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने दूसरी स्टोरी दी हुई है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन अ कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक संजीव नाम का पुलिसमैन है जो कि कच्छल में ही, कच्छल आइलैंड में काम करता है, जो कि ग्रुप निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है। ही समहाउ मैनेज टू सेव्ड हिमसेल्फ। उसने पता नहीं कैसे अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। और उसने अपनी वाइफ और बेबी डॉटर को भी जो वेव्स थी उससे बचा लिया। बट देन ही हेard क्राइज ऑफ फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। और एक जॉन नाम का आदमी है जो कि गेस्ट हाउस में कुक है, उसकी वाइफ की उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। उसने वाटर में जंप कर दिया उसको, जो वुमेन थी जिसकी आवाज़ आई थी, उसको रेस्क्यू करने के लिए। आगे देख लेते हैं। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे।
पर वो दोनों पानी में बह गए। और आगे स्टोरी देखते हैं। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. एक 13-year-old मेघना है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बह गई और 77 और पीपल्स थे उनके साथ। She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन पानी में तैर कर ही बिताए। Holding on the wooden door, उसने वुडन डोर को एक होल्ड कर लिया था। 11 times she saw relief helicopters overhead. उसने 11 बार ऊपर जो रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं, मतलब कि जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आए होते हैं, उसने उसको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, पर जो हेलीकॉप्टर में बीच में बैठे होंगे पर उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्राउट टू द शोर ऑफ अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज। वो बाद में एक लहर आई और वो उस लहर ने उसको समुद्र के किनारे पर ले आई वो लहर, और जब उसको देखा गया तो वो डेज के सी शोर पर थी। तो इस स्टोरी में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट स्टोरी देख लेते हैं। अलमास जावेद वॉज 10 year old। एक अलमास जावेद नाम का लड़का है जो कि 10 साल का है। लड़का नहीं, सॉरी, गर्ल है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। और वो एक स्टूडेंट है पोर्ट ब्लेयर के एक स्कूल में। वेयर हर फादर हैड आ पेट्रोल पम्प, जहाँ पर उसके फादर का एक पेट्रोल पंप भी है। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड। उसकी मदर का जो घर है, उसका होम टाउन था उसकी मदर का, वो है नैनकोवरी आइलैंड पर। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उसकी जो फैमिली है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उधर गई। व्हेन द टेमोर कम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब तेमोर आया, मतलब कि झटके आए मॉर्निंग में, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जो फैमिली थी वो अभी सोई हुई थी। अलमास फादर सो द वाटर रेकीड, जो उसके फादर थे अलमास के, उसने देखा कि जो वाटर है वो पीछे को जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स। और उसके पापा को पता लग गया कि जो वाटर है वो पूरी ग्रेट फोर्स में आएगा आगे की तरफ। ही वोक everyone up and tried to rush them to safer place। और वो सारे भागे और उसके जो फादर थे उसने उनको सेफर प्लेस में लेकर जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head of something and he fell down। उसके जो ग्रैंडफादर थे अलमास के, उसको कोई चीज़ से टकरा गए और वहीं पर गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर थे जो उसको बचाने के लिए गए अलमास के ग्रैंडफादर को। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, दे स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और तभी एक बहुत बड़ी सी वेव आई और वो दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and the aunt stood clinging to the leaves of coconut tree। और उन्होंने, जो उसकी अलमास की मदर और आंट थी, उन्होंने कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ लिया। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको पुकारने लगे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई और उसने ट्री को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और दोनों वो भी पानी में बह गए। लिखा हुआ है अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड, उसने एक वुड का टुकड़ा देखा जो कि पानी में तैर रहा था। शी क्लाइंबिंग ऑन इट, और उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी। देन शी फेंटेड, और तब वो बेहोश हो गई उधर। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता, और वो कमोरता के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन,
और वो अपना इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ था वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। ही इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। इसमें लिखा है कि वो अभी भी शॉक्ड थी पूरी। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही था। अब हम इसके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के ट्रू फॉल्स है वो देख लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स में कहा है इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इन्होंने कहा है कि जो इग्नियस था उसने अपनी वाइफ, 2 चिल्ड्रन, उसका फादर इन लॉ और उसके ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। आगे देखते हैं संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर दी सुनामी। उन्होंने कहा कि जो संजीव था, जो हमने पढ़ा, जो पुलिसमैन था, यहाँ लिखा भी हुआ है, वो सुनामी में बच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। जो मेघना है वो रिलीफ हेलीकॉप्टर से बच गई। हमने पढ़ा था अभी अभी कि मेघना को 11 टाइम जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था वो दिखा था, पर उसने उसकी हेल्प नहीं की। तो इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। आगे देखते हैं अलमास फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। कि जो अलमास के फादर थे उसको पता लग गया था कि जो सुनामी है वो अब आइलैंड को हिट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो लास्ट देख लेते हैं हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। इसमें लिखा है कि उसकी मदर और आंट थी जो इसकी अलमास की, वो ट्री के साथ ही बह गए थे जिसको उन्होंने होल्ड किया हुआ था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड्स। इस पार्ट में इतना ही था। मिलते हैं नए पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।